हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक करियर विद ऋषि चैनल। यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 फेज़ 1 का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक करा लिया गया है और मेरा भी एग्ज़ाम 17 नवंबर को फर्स्ट पाली में यानी 9 से 11 सुबह में था। तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके का जो एग्ज़ाम आ रहा है और जो बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में बताऊँगा कि मैथ में रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं और रीजनिंग में जीएस के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। इन सभी पर मैं जो भ्रम है वो दूर करूँगा और सेव जो स्कोर है वो क्या रहने वाला है और क्या फेज़ 2 का लेवल बढ़ेगा, इन सभी पर बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना भी स्किप किए हुए पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सारी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, दूसरे से पूछ करके एनालिसिस करके बताना वो अलग चीज़ है और मैं जो एग्ज़ाम खुद देकर आया है वो स्वयं अगर बता रहा है तो उसका अनुभव अलग है। तो देखिए, मैं सभी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए, आपके 4 जो खंड थे, सामान्य हिंदी, मूल विधि और संख्यात्मक और मानसिक रुचि। तो मैं देखिए हिंदी के बारे में और मूल विधि के बारे में बाद में आऊँगा। पहले मैं जो मैथ का पोर्शन है उस पर आता हूँ कि क्यों यहाँ पर इतना कहा जा रहा है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो डाले जा रहे हैं मैथ में। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये देखिए आपका पोर्शन है मैथ का खंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो इसमें खंड का में आपकी इस जो मैथ के जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर देखा है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सारा जो पेपर है वो पूरा का पूरा मिक्सअप कर दिया गया है और जो बहुत जो चीज़ें बातें कही जा रही हैं वो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे बाहर निकलिए। देखिए, तार्किक आरेख और संकेत संबंध विश्लेषण प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। तो कुल मिलाकर के ये जो रीजनिंग के टॉपिक है ये मैथ में सिलेबस में ही दे रखा है, तो क्यों नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपके यहाँ पर 8 से 10 जो चैप्टर हैं वो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या यहाँ पर गलत हो गया है कि मैथ में 30 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो 8 से 10 आपको चैप्टर दिए गए हैं इससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भाई आप सभी लोगों का क्या बिगड़ गया है। जब सिलेबस में दे दिया गया है तो निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था 2017 में कि ये पोर्शन दिया गया था लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो पूछा नहीं गया था, केवल कैलेंडर यहाँ पर डाला गया था केवल, और प्योर पूरी मैथ थी। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके का एग्ज़ाम आए। और मैंने पहले भी कई बार कहा कि जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है अगर यहाँ पर इस खंड से 5 या 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। और वही हुआ, 5 से 6 का जो रेशियो बढ़ाकर 8 से 10 क्वेश्चन को मिला करके आपको इस पार्ट के मिलेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सअप कर दिया गया पेपर, ऐसा नहीं। सिलेबस में पहले ही दिया जा चुका है कि यहाँ पर खंड का में आपसे मैथ में ये क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए, दिशा ज्ञान परीक्षण आपको इसी में दे दिया गया है, जो आंशिक समरूपता है वो इसी में दिया गया है, और शब्द रचना परीक्षण लेटर नंबर सीरीज इसी में दे दिया गया है। तो क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो इससे आप बिल्कुल बाहर निकलिए। कुल मिलाकर के 30 से 32 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के पूछे जा रहे हैं और 8 से 10 क्वेश्चन जो रेशियो है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये जो खंड खा दिया गया है मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं रीजनिंग पर आता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा जो भ्रम है फैलाया गया कि इसमें आपके जीएस भी पूछी जा रही है और ये कर दिया गया वो कर दिया गया, पेपर मिक्सअप कर दिया गया है, भांग खा के पेपर बनाया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चरस खा के बनाया गया पेपर। ये सब बेकार की बातें यूज करना बेकार। सिलेबस देखिए आप, सिलेबस पर क्यों नहीं आते हैं। जब पहले ही सिलेबस दे दिया गया है तो आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जीएस पूछ दिया गया है रीजनिंग में, तो देखिए उसका भी जवाब है। खंड का में भाई साहब पहले ही बता दिया गया है कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, ये 8 से 10 चैप्टर इसमें क्यों दिए गए हैं। देखिए, आप रीजनिंग में पहला ही पार्ट दे दिया गया है 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब चैप्टर 8 से 10 चैप्टर है। तो अगर आपसे यहाँ पर 5 जीएस के, इससे जीएस क्या, इसको मूल विधि हम बोलेंगे, मानसिक अभिरुचि, जिससे आपका पता चल सके कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और उसके पद को धारण करेंगे तो आप उसका निर्वहन कर पाएंगे या नहीं। तो उससे संबंधित, आपके व्यवहार से संबंधित ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर डाले जा रहे हैं। तो इसमें भाई साहब क्या बुराई है, ये सिलेबस में पहले ही दे दिया गया है।
अब बात करता हूँ, यहाँ से आपका आएगा, ये आपका रीजनिंग का जो आप रीजनिंग देते हैं उससे संबंधित है। इसके बाद में आपका तार्किक परीक्षा से संबंधित ये जो चैप्टर दिए गए हैं, तो ये देख कुल मिलाकर के मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि मैथ में जो रीजनिंग वाला पोर्शन आ रहा है वो सिलेबस में पहले से ही दे रखा है, आप देखिए तो सही सिलेबस को। इसके बाद में रीजनिंग में जो आप कह रहे हैं कि जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो आप सिलेबस तो देखिए, पहला ही पार्ट यहाँ पर मूल विधि का दिया गया है, तो कुल मिलाकर के वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया कि मिक्सअप हो गया पेपर और कैसे बनाया ये वो, ये उंगली उठाना आप बंद कर दीजिए। तो कुल मिला करके आप यहाँ से जो अपनी चीज़ें हैं वो क्लियर करिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। अब देखिए, मैं बात करूँगा लेवल की, तो हिंदी का लेवल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिसने भी अच्छी तरीके से हिंदी का अध्ययन किया है, आपने भले ही आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी पढ़ी हो या फिर लूसेंट की जो हिंदी आती है वो पढ़ी हो या नालंदा पब्लिकेशन की पढ़ी हो, अगर इन्होंने तीन में से एक भी बुक आपने पढ़ी है तो आप निश्चित तौर पर 33 से 34 क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। फर्स्ट फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड फेज़ में मैं उस पर ही बात करूँगा कि क्या होने वाला सेकेंड फेज़ में। इसके बाद में जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है वो जीएस में मिली है। और मैं बता दूं, पॉलिटी के क्वेश्चन लगभग यहाँ पर 15 से 16 हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पॉलिटी के मिलेंगे। और इसके बाद में जो आपके मूल विधि है, और मूल विधि से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद में कुल मिला करके मेरे जो सेट में था, और मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार से हर सेट में होगा, मेरे सेट में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन पॉलिटी के दिए हुए थे। और सेम बिल्कुल आप जब वहाँ पर फ्रंट खोलेंगे तो उसमें साफ साफ लिख किया जाएगा कि मूल विधि प्लस संविधान से 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर जो जीएस है, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी से लेकर आपके 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल साफ दिया है। जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में अपना जो डालकर सबमिट करेंगे सिस्टम पर, तो बिल्कुल साफ लिख के आ जाएगा। पता नहीं लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पॉलिटी से 5-6 क्वेश्चन है, ये है वो है, लेकिन मेरे सेट में मैं बता रहा हूँ 22 से 23 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पॉलिटी के मिलेंगे। बाकी जीएस से एक हो गया, ज्योग्राफी से 102 हो गए, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा, और साइंस से आपका 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी बायोलॉजी से। इसके बाद में इन सभी से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो बचेंगे 7 से 8 क्वेश्चन वो स्टैटिक जीके के होंगे। तो 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे, और वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। क्योंकि अच्छे लेवल के मैं ऐसा कहूँगा कि वो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कोई सन पूछ लेगा जो अधिकतर याद नहीं रहता है, सभी को सन पूछेगा या कुछ भी पूछेगा। तो इस तरीके से जो जीएस का जो पोर्शन है, मूल विधि, संविधान और जीएस, तो मैं इसको मॉडरेट टू हार्ड ही कहूँगा। क्योंकि इसमें जो अच्छे बच्चे हैं वो भी 22 से 25 के आसपास सिमटते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला करके कहने की बात ये है कि जीएस का जो पार्ट है इसी में बच्चे वीक रह रहे हैं। बाकी मैथ की बात करूं तो मैथ में डिजिट ज़रूर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन को हटा दें मैथ में, तो आपको बिल्कुल भी लेंथी मैथ नहीं मिलेगी। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्या करें कि जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, आपको लगे कि 1 से 1.5 मिनट लेगा, उसको तुरंत स्किप कीजिए और आगे लगाते चले जाइए। बाद में अगर टाइम मिलेगा तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसी में आप उलझे रहें और जो आपको सिंपल क्वेश्चन से वो आपको छूट जाएं। क्योंकि एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप पर अगर आप एक क्वेश्चन में 5 मिनट व्यतीत करेंगे तो आपको उस पर ज़्यादा अंक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी लोग जो भी आपको हार्ड लगे तुरंत स्किप कीजिए। जैसे किसी का मान लीजिए रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जैसे आपका मजबूत नहीं है, तो उससे क्वेश्चन आएगा, आप कर लेते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो फिर आप उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर टाइम बचेगा तो उसको हल किया जाएगा। तो कुल के टाइम बर्बाद नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो टाइम
ही मैटर करेगा, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्राइटेरिया अलग था, इस बार अलग है। अलग ये है कि पिछली बार केवल ये पास कराने के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, इस बार कट ऑफ बनेगी ये निश्चित हो चुका है। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग और मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी आप सभी लोग परेशान ना हों, और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी है। और इसके बाद में मैं बताने वाला हूँ कि सेकंड जो लेवल है वो लेवल क्या बढ़ेगा। देखिए जो फेज़ 2 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपग्रेड हो सकता है, तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहें। और जैसे ही फर्स्ट फेज़ की पहली पाली का एग्ज़ाम होगा, मैं तुरंत आप सभी लोगों को यहाँ पर अवगत कराऊंगा कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो कराया जा रहा है और क्या चेंजेस हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। 19-20 का फ़र्क देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। इसके बाद में अब मैं सेफ स्कोर की बात करूँगा। देखिए अभी जो केवल फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हो पाया है, तो यहाँ से कट ऑफ का जो अंदाज़ा है वो लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो कट ऑफ है वो 100 के आस-पास रह सकती है, या मैं यूँ कहूँ कि 100 के ऊपर कट ऑफ निश्चित तौर पर रहने वाली है। 100 क्वेश्चन के नीचे कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि जाएगी, जिस तरीके से पेपर आ रहा है। कुल मिलाकर के पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। जो औसत दर्जे का विद्यार्थी है और जो यहाँ मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर में 240 या 250 यानी 250 नंबर तक अगर पहुंच रहा था प्रीवियस ईयर में, तो वो निश्चित तौर पर वहाँ पर 290 और 300 का स्कोर करेगा। मैंने भी जो हार्ड क्वेश्चन थे उनको स्किप किया और मैं 148 क्वेश्चन तक चला गया था करते हुए। इसके बाद में 4-5 क्वेश्चन मैंने हार्डली जो लास्ट का समय बचा था उसमें लगाया, तो कुल मिला करके मैंने 153-154 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 4-5 क्वेश्चन मेरे भी छूट गए हैं, वो भी रीजनिंग वाले पोर्शन में जो ज़्यादा उलझाऊ वाले थे। और हिंदी और जीएस में मैंने सभी अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को प्रयास करना है कि क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कीजिए और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल करियर विद ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ऐसी ऑथेंटिक अपडेट है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।